हेलो बच्चों, आप सभी का नोमेटिक लर्नर पे स्वागत है। आज बच्चों हम डिफरेंशिएशन जितना आपको बताया उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कई फॉर्मूले बताए हैं। आज बच्चों हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसमें फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इसके हिंदी में कहें तो निहित फलनों का अवकलन और अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन को कैसे हम डेरिवेट करते हैं, इसको आज हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो बच्चों हम एक चीज आपको बता दें कि जो हमने आपको बताया था y इज इक्वल टू fx gx hx। देखिए बच्चों, आपको हमने बताया था कि अगर तीन टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म मान के करते हैं, है ना बच्चों। लेकिन अब हम एक आपको और तरीका बता देते हैं, उससे आप इजीली निकाल लेंगे। नहीं तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, थोड़ा सोल्यूशन निकालेंगे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं कि इसको आप कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे हम लिख देंगे d/dx fx। ठीक है बच्चों, और बाकी के टर्म वैसे ही एज इट इज रहने देंगे, gx hx। ठीक है बच्चों, फिर प्लस, फिर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ के दूसरे के टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे, fx एज इट इज रहने देंगे इनटू d/dx gx, और तीसरा टर्म एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ही हम थर्ड टर्म के लिए भी कर लेंगे, fx gx एक साथ, hx का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे अगर चार टर्म भी दिए होंगे तो फिर आप आगे प्लस लगा के fx gs hx lx का डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम इसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इस टाइप की इसमें कैसी प्रॉब्लम, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई इससे रिलेटेड तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमें प्रॉब्लम दी गई है y इज इक्वल टू e की पावर x log रूट x और tan x। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें तीन टर्म यूज हुए, एक तो e की पावर x, एक log रूट x, एक tan x। इसको हम लोग उस फर्स्ट और सेकंड टर्म मान के भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड जो हमने आपको बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू d/dx e की पावर x, एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं और बाकी के दो टर्म एज इट इज लिखा रहने देते हैं। तो log रूट x हमने एज इट इज लिखा रहने दिया इनटू tan x। ठीक है बच्चों, फिर प्लस हमने क्या बताया था बच्चों, e की पावर x दूसरे टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx log रूट x इनटू tan x। फिर प्लस दोनों टर्म को e की पावर x log रूट x d/dx tan x। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, पहले फर्स्ट टर्म को डेरिवेट करके और सारे टर्म एज इट इज लिखा है, फिर दूसरे टर्म को डेरिवेट करके दोनों टर्म एज इट इज लिख दिया है, तीसरे टर्म को डेरिवेट करके दोनों एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर x का हमने आपको बताया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है। ठीक है बच्चों, तो e की पावर x, ठीक, बाकी ये क्या लिखा, log रूट x tan x, ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, log रूट x इनटू tan x प्लस e की पावर, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log रूट x का। देखिए हम अलग से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि log रूट x का कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। log रूट x है, इसको x मानेंगे तो 1/√x हो जाएगा। फिर हम रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन बच्चों आएगा 1/2√x। तो आपका पूरा टोटल क्या आ गया, 1/2x।
बच्चों ये हमने आपको बताया है कि कैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे और लॉग इसको एज अ एक्स मानेंगे। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ऐसे लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√x। फिर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/2√x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अलग से आपको बता दिया है। तो लॉग रूट एक्स का क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, देखिए हमने लॉग रूट एक्स का आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। पहले इसको एज इट इज एक्स मानेंगे तो लॉग एक्स का 1/x होगा तो 1/√x हो गया बच्चों। फिर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/2√x। टोटल क्या आ गया हमारा 1/2x। ठीक है बच्चों, देखिए d/dx e की पावर x ये तो हमने निकाल लिया, e की पावर x log x into tan x बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या टर्म है e की पावर x log रूट x, इसका हमने अलग से निकाल लिया तो क्या आ गया बच्चों 1/2x। बच्चों आप उसी में करिएगा, आप इसमें ही करिएगा, आप अलग से ऐसे करके मत दिखाइएगा। ये तो हमें स्पेस थोड़ी सी कम थी इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है बच्चों, आगे tan x का मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा। तीसरा टर्म आपको क्या दिया बच्चों, देखिए e की पावर x log रूट x एज इट इज रहने देंगे और हम tan x का वो डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x log रूट x tan x का क्या होता है बच्चों आपको डेरिवेटिव, आपको हमने बताया है कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो हमने यहाँ पे लिखी है sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये सब आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। चलिए ठीक, देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया बच्चों, देखिए log रूट x है, ये इतना आंसर हो गया, इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर इसको और शॉर्ट और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो log रूट x है, तो इसको log रूट x है तो log रूट x है तो log x की पावर 1/2 बाहर हो जाएगा आपका। देखिए हमने आपको बताया है बच्चों कि log a की पावर b क्या होता है बच्चों, b log a। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा है log रूट x x की पावर 1/2, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1/2 log x। ठीक है बच्चों, तो हमने 1/2 e की पावर x log x into tan x प्लस e की पावर x अपॉन 2x tan x प्लस इसको भी हम वैसे कर लेंगे 1/2 e की पावर x log x sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है e की पावर x/2, तो हमने e की पावर x/2 को बाहर कर दिया बच्चों, तो हमारा क्या आया log x tan x प्लस tan x/x प्लस log x sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया है बच्चों। अगर आपको 2 से ज्यादा टर्म दिया हुआ है उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करके उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों हमने आपको बताया कि पहले फर्स्ट टर्म को डेरिवेट कर लिए, बाकी के टर्म वैसे रहने दीजिए, फिर दूसरे टर्म को डेरिवेट करिए, बाकी के टर्म वैसे रहने दीजिए, तीसरे टर्म को। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो तो आपको डेरिवेटिव ऐसे ही निकालना है। ठीक है बच्चों, इससे आप इजिली आप निकाल लेंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आपको पढ़ाते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या कैसे निकालते हैं। क्या होते हैं बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन समीकरण, सॉरी। देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसके लिए हम y = x, मतलब हम y और x को अलग अलग करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें कि y हमारा एक x को लेके इक्वेशन के फॉर्म में होगा। जैसे y हमारे यहाँ x की एक अपनी अलग से इक्वेशन होगी, इक्वेशन हो सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन y और x अलग अलग होंगे। अगर हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें y मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों, y उसमें आइसोलेट के फॉर्म में होगा, y अलग होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लें x² + 3x³ + 4 + sin है, कुछ भी
सब यहाँ पे राइट साइड पे सारी चीजें x की या लेफ्ट साइड में सारी चीजें x में होंगी और y के बराबर होंगी। जिसमें हम y को अलग कर सकते हैं वो हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। अब बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं बच्चों जिसमें हम x और y को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा f(x,y) कुछ कांस्टेंट होगा जिसमें x और y एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसमें हम y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते, y और x एक के साथ रहेंगे। देखिए जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बता दें, ax² प्लस bxy प्लस 2gh(x), ठीक है बच्चों, प्लस x² xy3, ऐसे करके क्या आएंगे इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी नंबर ले लीजिए। देखिए इसमें हम आप देख रहे होंगे कि इसमें हम x y को y इक्वल टू x के फॉर्म में इसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें x y एक साथ मर्ज हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने बता दी कि इसको कैसे डेरिवेट करते हैं। y इक्वल टू कोई f(x) या कुछ भी इक्वेशन दी होगी dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लेंगे। लेकिन बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम में हम करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से हम बच्चों आपको बता देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट को हम स्पष्ट, मतलब इसमें आपको स्पष्ट आपको मिल जाएगा, x की कोई भी वैल्यू देंगे आपको y मिल जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें आप x की कोई वैल्यू देंगे तो इसमें y आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और हम देखते हैं कि इसको डेरिवेट कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन तो आपको मालूम हो गया कि कैसे करेंगे। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए y अगर हमें कोई इक्वेशन मिली है y इज इक्वल टू, यही आप नोट कर लीजिए, ax² प्लस 2hxy, सॉरी y इज इक्वल, यहाँ तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये देखिए नोट करिए, ax² प्लस 2hxy प्लस by² 3x³ इज इक्वल टू, हमें दिया है कुछ कांस्टेंट 100। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको y के रेस्पेक्ट में सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब देखिए ax² है, इसको x के रेस्पेक्ट में पहले हम पूरा लिख लेते हैं, d/dx ax² प्लस 2h, देखिए हमारा कांस्टेंट है, हमें x और y x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो h कांस्टेंट है, h बाहर आ जाएगा हमारा d/dx xy। ठीक है बच्चों, प्लस b कांस्टेंट है d/dx y²। ठीक है बच्चों, फिर 3x³ है, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है d/dx x³ और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, आपको बताया है 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ax² है, a कांस्टेंट है, a हमारा बाहर आ जाएगा बच्चों, x² का आपको मालूम ही है कैसे होता है, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 2ax प्लस 2h हमारा कांस्टेंट है बच्चों। अब देखिए xy, ठीक है, इसमें आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लगा के करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले हम x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d/dx x इंटू y को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, y को लेंगे सॉरी y x को एज इट इज रहने देंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx y। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे b कांस्टेंट है, y² का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा बच्चों, 2y आएगा, और फिर हम y को भी करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, dy/dx। ठीक, अब देखिए 3x³ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 3 × 3x²। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0, 2ax प्लस 2h। अब देखिए बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 × y हो जाएगा प्लस x y dy/dx होगा। ठीक है बच्चों, प्लस b, इसको हम डिफरेंशिएट कर ही चुके, 2by dy/dx।
यहाँ पे क्या 9x² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा डिफरेंशिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक जगह रख के बाकी के टर्म हम राइट हैंड साइड पे कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 2ax प्लस 2hy प्लस 2h, हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2h का मल्टीप्लाई इस वाले डेरिवेटिव के साथ होगा, 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस 9x²। आप लोग निकाल लीजिए बच्चों कैसे क्या करना है। देखिए हमको एक प्रॉब्लम दी गई थी जिसमें कि हमें x और y दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक साथ सबका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x होगा, यहाँ a से 2ax हो गया। ठीक है बच्चों, फिर xy का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, फिर by² का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ऐसे करके बच्चों हम पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, उतार लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, dy/dx के जो भी टर्म है उनको एक जगह कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए dy/dx, अब देखिए dy/dx में क्या है, 2hx है, 2hx। ठीक है, प्लस इसमें क्या है बच्चों, 2by, ठीक, प्लस हमारा बच्चों 2ax प्लस 2hy है, 2ax प्लस 2hy प्लस 9x² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम dy/dx को अलग कर लेते हैं इससे, बाकी के टर्म हम राइट हैंड साइड पर लेते हैं। 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस 2ax 2hy प्लस 9x²। ठीक है बच्चों, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन हो चाहे एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, दोनों में हमको dy/dx निकालना होता है। इसलिए बच्चों हमने dy/dx सीधा करके सारी जो dy/dx में कॉमन वैल्यू थी उसको एक जगह करके बाकी के टर्म हमने उसमें कर दिए। और जो एक्सप्लिसिट फंक्शन था उसमें आप डायरेक्ट आप dy/dx निकाल सकते थे। इसमें क्या है कि आपको एक साथ सबका डेरिवेटिव लेना है, dy/dx कॉमन लेके फिर हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखिए बच्चों, तो हमारा dy/dx क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2hy प्लस 9x² बाई 2hx प्लस 2by। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि बहुत बड़ा दिख रहा है या कुछ भी, बहुत ही सिंपल है। बस आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको टेलीग्राम पे मेरा लिंक है, उस पर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको शो किया है, तो आप उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलस से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उसका मैं सोल्यूशन 1 से 2 दिन के अंदर आपको दे दूंगी। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ भी करना नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ आपको। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, निहित फलनों का अवकलन, हिंदी में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चों, जिस हिसाब लिखा भी हुआ कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब आपके फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होंगे एक साथ मर्ज होंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, निहित फलनों का अवकलन, फलन इंग्लिश में फंक्शन, हिंदी में फलन बोलते हैं। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि आपको बहुत सारे फंक्शन एक साथ मर्ज होके मिलेंगे, तब उस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे डेरिवेट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे अगर हमारा लिखा y इज इक्वल टू fx, ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू ft या fx कुछ भी, ठीक है, और t है हमारा y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू f ऑफ या कुछ भी कोई भी फंक्शन x। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि जो y जो होता है वो डायरेक्ट x फंक्शन पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है बच्चों, उसमें बहुत सारे फंक्शंस लगे होते हैं, तब हमें उसकी वैल्यू मिलती है। डायरेक्ट आपका क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, मतलब कोई एक नंबर है या कोई एक डिग्री है जिसका आपने साइन लिया, वही वैल्यू y हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों कि आपके एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन यूज होंगे, उस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपको प्रॉब्लम दी गई है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें कितने फंक्शन यूज है, 3 फंक्शन यूज है। एक तो एक्स स्क्वायर खुद का एक एक्स, फिर हमने एक्स स्क्वायर का साइन लिया है दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन हमारा लॉग यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 फंक्शन यूज हुए। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम u और v के फॉर्म में मानते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, जैसे लॉग साइन एक्स स्क्वायर आपको दिया, हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को u मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर को u मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारा ये क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग साइन u हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और हमने v को हमने साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने u को क्या माना, एक्स स्क्वायर, v को हमने v को हमने क्या माना, साइन u। एक्स स्क्वायर की जगह हम u लिख सकते हैं ना, तो बच्चों v हमारा क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरी इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर को हमने v माना है, ये हमारा साइन एक्स स्क्वायर ही हुआ ना बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह हमने u लिख दिया। ठीक है, तो y हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग v। क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग v। देखिए बच्चों फिर से मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक से ज़्यादा फंक्शन हमारे यूज होते हैं। y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होता है उसमें y जो डायरेक्ट एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें कई फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम प्रॉब्लम के फॉर्म में मान लें तो y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर एक हमारा अलग टर्म है, फिर हमने उसका साइन लिया, फिर हमने उसका लॉग लिया, इसमें 3 फंक्शन यूज हुए। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं बच्चों, देखिए आपको log x का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन आपको log sin x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो जिसका आपको फॉर्मूला मालूम है हम उस फॉर्म में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू लॉग भी हमारा उस फॉर्म में आ गया, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x होता है तो वैसे हमारा y इज इक्वल टू लॉग भी हो गया। अब log भी बनाने के लिए पहले हम इसको कुछ मानेंगे, फिर हम इसको कुछ मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने u को x स्क्वायर मान लिया, v फिर हमारा क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर की जगह हमने u कर दिया, तो v हमारा साइन u हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये तीनों इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ इसमें बच्चों हम ये बता दें, देखिए यहाँ पे हम dy बाय dt निकालते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसका मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ। dy बाय dt जब निकालते हैं वो हमारा f डैश डी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम dt बाई dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, dt बाई dx, वो हमारा क्या आएगा f डैश x। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में, दोनों जो इक्वेशन हमको मिलती है या 2 से ज्यादा इक्वेशन भी होगी, उन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो बच्चों हमारा f डैश t इंटू f डैश x। ठीक है, ये देखिए dy बाई dt dt, तो हमें यहाँ से dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों इस तरह की जगह प्रॉब्लम मिलती है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका y डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें 2 फंक्शन या 3 फंक्शन 4 फंक्शन यूज, जितने फंक्शन यूज होते जाते तो उतना हम अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू एफ टी, ठीक, t जो है वो आपका एफ पे डिपेंड है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम पहले हम पहले का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमने आपको क्या बताया कि y इसमें डिपेंड नहीं होता डायरेक्टली x से। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू देखिए एफ टी है, t जो है x पे डिपेंड है। इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट जो भी हम इक्वेशन हम सॉल्व आउट करते हैं उसको पहले डेरिवेट करते हैं, फिर हम दूसरी जो इक्वेशन होती है उसको डेरिवेट करते हैं।
इसमें जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है बच्चों, देखिए डी हमने टी के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट किया तो डी वाई बाई डी टी एफ डैश टी। अब आप पूछेंगे एफ डैश कहाँ से आया? देखिए बच्चों, अगर एक टाइम डेरिवेट होता है कोई फंक्शन तो उसको एफ डैश, अगर 2 टाइम वही डेरिवेट होता डी टू वाई बाई डी टू डी टी टू होता तो यहाँ पे डबल मार्क आ जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने डी वाई बाई डी टी निकाला एफ डैश टी डैश टी। ठीक है, टी इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको एक बार डेरिवेट करें डी डी बाई एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना, जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना। यहाँ हमारा क्या गया एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, जो दोनों इक्वेशन आती है हमारी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो हमारा क्या आ गया बच्चों एफ डैश डी इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, बाय प्रैक्टिकल बाय एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सोल्यूशन इसका निकालते हैं। देखिए y is equal to log sin x स्क्वायर दिया, आपको बच्चों log x का फॉर्मूला मालूम है, log sin x स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, तो हमें उसी फॉर्म में करना है। आपको log x का फॉर्मूला मालूम है तो इसको आप एक टर्म की तरह b u को मान के करिए। देखिए x स्क्वायर को हमने u मान लिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा b जो है वो हमने sin x स्क्वायर को b मान लिया। ठीक है बच्चों, जहाँ पे x स्क्वायर की जगह हम u लिख सकते हैं, तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों y के टर्म में y इज इक्वल टू log b। तो हमें 3 इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल गई पुट करके। ठीक है बच्चों, ये हमने लेट किया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लेट किया है। ठीक है बच्चों, माना है। चलिए बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबको देखिए u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमने आपको बताया था y इज इक्वल टू एफ टी है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए डी यू बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई पहली। अब v इज इक्वल टू साइन u दिया है, साइन एक्स स्क्वायर था बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह हमने u पुट कर दिया तो v इज इक्वल टू साइन u आ गया। तो अब हम इसको किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है साइन u, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे u के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dv बाई डी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों साइन u, साइन x का फॉर्मूला, ये साइन u का फॉर्मूला क्या हुआ u के रेस्पेक्ट में करना है तो cos u हो जाएगा। ठीक है बच्चों, cos u, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड, देखिए y है v के रेस्पेक्ट में करना है dy बाई dv। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों log b दिया है log x की तरह, तो log b का क्या हो जाएगा बच्चों 1/b। ठीक है बच्चों, देखिए हमें 3 इक्वेशंस मिल गई। अब हमने आपको देखिए एक स्टेप तो ये हो गया कि आपने अलग अलग टर्म को u v मान के, और भी अगर टर्म आए तो u v w मान के आपने अलग अलग टर्म करके इक्वेशन बना ली। फिर दूसरा हमारा क्या काम होता है, दूसरा काम हमारा ये होता है कि सबको अलग अलग डेरिवेट कर लीजिए। तीसरा काम क्या होता है, जितने भी डेरिवेटिव्स आए हैं सबका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी वाई बाई डी वी। मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया बच्चों 2x cos u इंटू 1/b। अब देखिए बच्चों ये देखिए dy बाई dx के फॉर्म में करने के लिए होता है। देखिए यहाँ से हमें dy मिल जाएगा, यहाँ से हमें dx मिल जाएगा, बाकी के टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, dv से dv du से du। बाकी ये वैसे कैंसिल नहीं है तो एक टर्म पूरा आता है। ठीक है बच्चों, तो हमें dy बाई dx के फॉर्म में करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखिए इसके बाद हम यहाँ से आपको बताते हैं। तो हमें अब यहाँ पे मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 2x cos u 1/b। ठीक है, अब बच्चों आपको मालूम है कि हमने u को क्या माना था x स्क्वायर, तो हम जहाँ पे भी u होगा वहाँ पे हम x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, v क्या है बच्चों, v हमारा साइन u है, u की वैल्यू हमने क्या रखी x स्क्वायर, तो हमारी v की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए cos बाई साइन, देखिए 2x हमने अलग करके सेपरेट करके cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये cos बाई साइन क्या होता है बच्चों हमारा cot होता है, तो 2x cot x स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। पहले हम क्या करते हैं, जो भी टर्म हमें अनइजी या अलग सा लगता है, जिसका हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है, या उस फॉर्मूले में बनाने के लिए हम उस टर्म को u v w के फॉर्म में मान लेते हैं। फिर हम y इक्वेशन निकालते हैं, तीनों इक्वेशन को हम अलग अलग डेरिवेट करते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो u v w में जो भी फॉर्म आती है, फिर हम उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको जितना समझाया उसको आप करिए। प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन में जो भी है आप लिख दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, और हम टेलीग्राम लिंक आपको दिया है नीचे, तो आप उस पर आप जाके अपनी प्रॉब्लम देख सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी जब बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज कल हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।